सृष्टि दी, ये आपने क्या किया? क्यों किया आपने ऐसा? मेरा मन तो था कि मैं चीख चीख के सबको कहूं कि मुझे करण पर पूरा विश्वास है। वो मेरा पति है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, उसने कुछ गलत नहीं किया। मेरा भरोसा करो। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने किसी को कहते हुए सुना कि पत्नियां तो हमेशा अपने पति का साथ देती ही देती हैं। और जब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर आई तो इंस्पेक्टर किसी लेडी पर चिल्ला रहा था कि तुम गुनहगार की पत्नी हो तो तुम तो उस पर आंख बंद कर कर भरोसा करोगी, जबकि सीसीटीवी में हमें पता चल चुका है कि आपके पति ने चोरी की है। वो उसका बयान तक नहीं ले रहे थे क्योंकि वो गुनहगार की पत्नी थी। और उसके बाद उन्होंने एक जनरल सी स्टेटमेंट भी बोली कि पत्नियां तो अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं, तो उनकी स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद एक पत्नी होने के नाते मैं कैसे कुछ बोल पाती। तो मैंने सोचा कि बात घुमा लेती हूँ। एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते करण पे जो मुझे विश्वास है उसे जाहिर करती हूँ। इसलिए मैंने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया और बता दिया कि मुझे करण पर पूरा भरोसा है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सृष्टि, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, मैं जानती हूँ कि गाड़ी में से पैसों का बैग मिला है, लेकिन जरूर किसी ने जानबूझकर ये शैतानी की है, करण को फंसाने की कोशिश की है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन हो सकता है ये। करण को बचाना है सृष्टि। लेकिन दी, आपने जो भी उन मीडिया वालों के सामने कहा, उन लोग ने तो उसका उल्टा मतलब ही निकाल लिया ना। अरे आपको पता है, हम सब, मम्मा, मैं, जानकी आंटी, दादू, हम सब करण जीजू का मैच देखने के लिए बैठे थे और अचानक से ही मैच फिक्सिंग की खबर आ गई। जानती हूँ सृष्टि, घर पे भी सब बहुत परेशान है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज स्ट्रेस मत लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? आई नो, हमें कुछ भी करके करण को बाहर निकलवाना ही है और उसके लिए बहुत अच्छा लॉयर करना होगा। वैसे मुझे एक बहुत अच्छा लॉयर पता है, हमारी कंपनी का लॉयर बहुत ज्यादा अच्छा है। उससे मुझे जाकर बात करनी होगी, पर उससे पहले मुझे करण से बात करनी है। वो बहुत परेशान हो रहा होगा। मुझे करण से मिलना है जाकर। मुझे भी जीजू से मिलना है, लेकिन आप पहले जीजू से मिल लो, उसके बाद मैं मिलूंगी। अब जाओ। ठीक है, मैं मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है। What a pleasant surprise. हैप्पी का इंतजार था। वेलकम मिसेस प्रीता कर मैच फिक्सर लूथरा। यू नो, मुझे इस दिन का ना सदियों से इंतजार था। पता है कब से? उस दिन से जब मैं जेल में हुआ करता था और तुमने 2 साल बाद लूथरा हाउस में फिर से अपने कदम रखे। याद है तुम्हें? तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम वापस आई हो लूथरा हाउस में लूथरा परिवार के बीच सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तुम्हें लूथरा परिवार से कोई लगाव नहीं है, तुम उनसे प्यार व्यार नहीं करती। और फिर क्या हुआ? लूथरा बिजनेस, लूथरा प्रॉपर्टी, इन सारे पेपर्स के बलबूते पर तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम एक मालकिन हो। तुम मालकिन बन के बैठ गए और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तब से मैं यही सोचता रहा कि क्या ये सब कुछ सच है? क्या वो पेपर्स वाकई में ओरिजिनल है या फेक है? क्या तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो कि तुम्हें लूथरा से प्यार नहीं? कभी कभी तुम्हें दिल से दुआ करता था, दिल से चाहता था कि लूथरा परिवार के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा हो, करण के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा हो, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि वो जो पेपर्स है, बिजनेस पेपर्स, जिसके बलबूते पर तुम मालकिन बनी फिर रही हो, वो फेक है और मैं तुमसे अपना सब कुछ वापस छीन लूं। बट यू नो व्हाट? आज तुमने मुझे मेरी लाइफ का शॉकर दे दिया। आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड जब पूरी दुनिया, मीडिया के सामने तुमने ये कन्फेस किया कि करण तुम्हारा पति नहीं, बस एक बिजनेस पार्टनर है। मतलब तब मुझे रियलाइज हो गया कि तुम में और मुझ में तो कोई फर्क ही नहीं है। तुम्हें वाकई में सिर्फ और सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है, ठीक वैसे जैसे मुझे तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करता सिवाय पैसे है, जैसे कि मुझे। वेल, अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने करण को मस्ती मस्ती में ये बोल दिया कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो अपने भी रिश्ते नाते तोड़ के भाग जाते हैं। पर तुमने तो मेरा भ्रम तोड़ दिया। वाकई में ऐसे वक्त में अपने भी रिश्ते नाते तोड़ के चले ही जाते हैं। एक बात कहूं,
अगर तुमने करण को वाकई में बचाया ना, तो मुझे हिंट नहीं, इस बात का प्रूफ मिल जाएगा कि तुम लूथरा परिवार से वाकई में प्यार करती हो। उसके बाद तुम देखना मैं क्या करता हूं। तुम्हारे साथ साथ पूरे लूथरा खानदान को लूथरा मैंशन से उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। मुझे पृथ्वी को अपनी इस गलतफहमी में जीने देना होगा। मुझे इस पर नजर रखनी होगी और इस सिचुएशन को अपने हिसाब से ही हैंडल करना होगा। जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है ये सब बातें बोलने की? मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलते चले जाओ अपनी बकवास। और रही बात तुम्हें जवाब देने की, तो मैं यहाँ अगर करण को बचाने आई भी हूं तो उसकी पत्नी होने के नाते नहीं, वाकई में ही उसकी बिजनेस पार्टनर होने के नाते। क्योंकि करण मेरे लिए एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है और उसके अलावा कुछ और नहीं। समझे तुम? करण, सुना तूने प्रीता ने क्या कहा? कि तू उसका पति नहीं, तू उसके लिए सिर्फ एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सिचुएशन नहीं पता? सबको पता है कि करण लूथरा बुरी तरह फंस गया है। जी मिस्टर मलकानी, मेरा भाई इनोसेंट है, प्लीज कुछ कीजिए ना प्लीज। मैं करण को आज से नहीं बरसों से जानता हूं, लेकिन करण को सबूतों के साथ पकड़ा गया है और ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है। ये देखो, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि करण लूथरा ऐसा भी कर सकता है। लोग अब तक हैरान हैं कि करण लूथरा जैसा प्लेयर मैच फिक्सर है। ये देखो, करण लूथरा हमारे देश के लिए एक आइडल प्लेयर थे, वो हम सबके फेवरेट खिलाड़ी थे, लेकिन आज पूरा देश उनके खिलाफ है, उनके लिए नारेबाजी कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ये देखो, आपको क्या लगता है करण लूथरा मैच फिक्सर है कि नहीं? वो मैच फिक्सर है ही, लेकिन देशद्रोही भी है। उसने देश के साथ गद्दारी की है। आप देख सकते हैं कि जनता के प्रति कितना गुस्सा है करण के ऊपर। हमारे साथ आगे बने रहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? करण लूथरा पे विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, करण लूथरा पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। देखा, रिपोर्टर्स, प्लेयर्स, पब्लिक, पूरा देश करण से नफरत करने लगा है। उसे सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। टीवी पर लाइव देखा है लोगों ने उसकी कार से पैसों से भरा बैग निकलते हुए। पर सर, उस गाड़ी में मैंने खुद अपने भाई को छोड़ा है, तब वो बैग नहीं था। मैंने चाबी वैले में छोड़ी, उसके बाद ही कुछ हुआ होगा। उन्हें कोई फंसा रहा है, अब मेरा यकीन कीजिए प्लीज सर। इसका कोई सबूत नहीं है और ये केस अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है, क्योंकि इस बार लड़ाई लोगों की भावनाओं की है, लोगों के विश्वास की है, लोगों के प्यार की है, जो लोगों ने करण के साथ किया। और जब किसी का प्यार और विश्वास टूटता है ना, और ऊपर से वो प्यार देश के खिलाफ चला जाए, तो इशू बहुत बड़ा बन जाता है। सर, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे भाई को कोई फंसा रहा है सर। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज सर, हेल्प सर। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, पर ये देश की जनता है, ये पब्लिक। करण से लड़ाई मतलब पूरे देश से लड़ाई। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपना दी बेस्ट दूंगा। तुम कल आकर मुझसे मिलो, तब तक मैं इस केस का बेस तैयार करता हूँ। उन मुद्दों को देखता हूँ जिन पर मैं ये केस लड़ सकूँ। देख, मैं तुझे सिर्फ सच्चाई दिखाने के लिए आया हूं, और उस सच्चाई का नाम है मनी माइंडेड प्रीता करण लूथरा। पृथ्वी, तुम्हें जो कहना है तुम कह लो, जो बोलना है करण से तुम बोल लो, लेकिन करण इतना बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारी बातों पर यकीन करे। समझे तुम? वो जानता है कि मैंने जो कहा वो क्यों कहा, और मैं जो कर रही हूं वो क्यों कर रही हूं। तुम लोग आपस में बात कर लो, मैं चलता हूं। पर जाने से पहले एक आखिरी बात बोलना चाहता हूं। अगर तू इसकी बातों में आ गया और अगर तू एक बार फिर से बेवकूफ बन गया, तो तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा।